हम ही कहता नहीं कि ये भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो। भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा फिर भी फिल्म बनाते हो ना। लेकिन स्कूलिया के तहत फूफा बनाई है। बेरोजगारी के हटाई ओकरा खातिर हमनी का अमेरिका के ट्रम्प के वोट देल जा। क्या आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसमें एक अकेले कलाकार ने पूरी की पूरी बीजेपी की स्टार टीम की नींद उड़ा दी है। क्या आपको अंदाजा है कि कौन कौन से बड़े चेहरे खेसारी लाल यादव के खिलाफ खड़े हुए और किसने अपने राजनीतिक पिता समान तक को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या आपको पता है कि किस तरह खेसारी की हार का जश्न मनाने वाले अब उसी खेसारी के एक एक बयान से कान पकड़ कर बाहर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल, क्या खेसारी लाल यादव वाकई राम विरोधी सनातन विरोधी है या ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है ताकि एक कलाकार को बदनाम करके पूरी कम्युनिटी को विभाजित किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज मैं आपको दिखाऊंगा खेसारी वर्सेज बीजेपी स्टार की कहानी, जिसमें आस्था भी है, राजनीति भी, गुस्सा भी और बहुत सारे सवाल भी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं खेसारी की हार या हार करवाना। चुनाव क्या था, एक तरफ खेसारी लाल यादव, दूसरी तरफ बीजेपी के चार बड़े भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ, पवन सिंह, चारों नेता उतर गए थे मैदान में। सोचिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे एक अकेले आदमी के खिलाफ, खेसारी अकेले वो, पर फिर भी उनकी वजह से बीजेपी की सांसें फूल गई थी। हर रैली, हर सभा में भीड़, लोगों की उम्मीद है और सबसे बड़ी बात, खेसारी को डर नहीं था किसी का। वो साफ बोल रहे थे कि मैं जनता के लिए आया हूँ, नेता बनने नहीं। लेकिन जब नतीजे आए, लोगों ने कहा खेसारी हारे या हराए गए, ये सवाल आज भी हवा में तैरता है दोस्तों। सबसे बड़ा और असली ड्रामा हार के बाद शुरू हुआ। चुनाव खत्म हुआ पर ड्रामा शुरू। बीजेपी के स्टार्स ने सोशल मीडिया पर, शो में, इंटरव्यू में खेसारी पर तंज, गंदे कमेंट और सबसे बड़ा आरोप राम विरोधी। सोचिए एक आदमी जिसने खुद का, मैं रोज हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मेरे घर में रावण रखी है, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, अपने मन से उसी पर ठप्पा लगा दिया राम विरोधी दोस्तों। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक बात कही थी, मंदिर अच्छा है पर अस्पताल भी बनना चाहिए, यानी अस्पताल की बात कर दी तो बन गए राम विरोधी। लेकिन दूसरी तरफ असम मुहूर्त में जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, शंकराचार्य मना करें तो वो राम विरोधी नहीं। यही सवाल खेसारी पूछ रहे हैं दोस्तों, और इस सवाल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब सुनिए दोस्तों, जो लाइन देश भर में वायरल हुई थी, आप बाजार में जूता मारने की बात कर रहे हो, आप मान नहीं पाओगे क्योंकि ताकत चाहिए और वो आपके पास नहीं। ये बात खेसारी ने किसको कही थी दोस्तों? नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं वो वही शख्स है जिसकी पत्नी तक ने लाइव आकर कई खुलासे कर दिए थे। खेसारी ने कहा, मैंने आपको पिता समान कहा था पर मैं गलत था, आप उसके लायक नहीं। ये लाइन पत्थर की लकीर बन गई। खेसारी पहली बार इस तरह खुलकर बोले थे। चलिए बात राम, सनातन और राजनीति की करते हैं। खेसारी ने जो सबसे पहले बयान दिया था वो था, मैं सनातन विरोधी कैसे? क्या प्रेमानंद जी सनातन विरोधी? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन विरोधी? क्योंकि उन्हीं महात्माओं ने वही बात कही थी जो खेसारी ने कही थी, मंदिर भी और अस्पताल भी। लेकिन उनके लिए ट्वीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बात खेसारी ने कही थी, क्योंकि खेसारी बीजेपी के लाइन में नहीं थे, क्योंकि खेसारी भीड़ खींचते हैं और ये बात कई लोगों को चुभती है। इसके अलावा निरहुआ ने दावा किया, पहली फिल्म में मैंने खेसारी की मदद की। खेसारी ने जवाब दिया, आपने मदद नहीं की थी, आपके प्रोड्यूसर आलोक भैया की मदद की थी, मैं तो पहले से 5 फिल्में कर चुका था। और फिर खेसारी ने बड़ा पंप फोड़ा दोस्तों, उन्होंने कहा कि आपका जीएसटी बचा था, मैंने आपकी मदद की थी। सोचिए, जो आदमी आपकी बार बार मदद करे उसी को आप हराने पर जलील करें, तो ये कैसी राजनीति है? इसके बाद खेसारी पर सीधा वार करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अंदर हिम्मत है, आपके अंदर नहीं। खेसारी ने कहा कि एम्स चाहिए, मेरे घर की जमीन दे दूंगा, आप दे सकते हैं क्या? खेसारी ने कहा, मैं 1 से 1 बीघा जमीन दे सकता हूँ, आप यूपी बिहार में जमीन दें, ऐसा न बनाने की बात नहीं, करके दिखाओ। ये वही बात थी जो किसी भोजपुरी स्टार ने आज तक बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको पता कि ये स्टार राजनीति में पैसे से, जमीन से नहीं बल्कि इमेज से आते हैं, और खेसारी ने इस इमेज को तोड़ दिया। इतना ही, खेसारी ने यह भी कहा कि बीजेपी स्टार्स का डबल रोल खुल गया है। खेसारी ने कहा कि मैंने मनोज भैया के लिए 2 बार प्रचार किया, मैंने बिना पैसे लिए एमसीडी चुनाव में भी गया, दिल्ली में रहा, सबके लिए काम किया। फिर बोले, आपने मेरे लिए क्या किया? केवल बुराई, केवल झूठ, केवल बदनाम। यानी बीजेपी स्टार्स का रिश्ते निभाने वाला चेहरा एक झटके में खुल गया। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने एक और बड़ा बयान दिया। खेसारी लाल यादव ने कहा, बीफ कारोबारियों से चंदा, शराब माफियाओं से चंदा, सट्टा कारोबारियों से चंदा, और फिर कहते हैं कि हम सबसे बड़े सनातनी। ये वही खुलासे हैं जो चंदे के मामले में कोर्ट में सामने आए थे, और खेसारी ने वही बात उठा दी, जिससे कई नेता आग बबूला हो गए।
इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने निरहुआ पर सबसे सीधा वार किया। खेसारी लाल यादव ने कहा, आप 1.5 फुट के हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इस लाइन पर सोशल मीडिया जल उठा था। फिर बोले, मैंने आपकी झूठी बातें बताई, पर अगर खुल गया तो आपसे जुड़े सब नंगे हो जाएंगे। मतलब खेसारी के पास सबूत भी है और हिम्मत भी। दोस्तों, ये लड़ाई खेसारी बनाम स्टार्स की नहीं, ये लड़ाई उस डर की है जो बीजेपी की स्टार टीम को खेसारी से, क्योंकि खेसारी भीड़ खींचते हैं, खेसारी लोकप्रिय हैं और खेसारी जमीन से जुड़े हैं। खेसारी किसी नेता के इशारे पर नहीं चलते और सबसे बड़ी बात, खेसारी भक्त नहीं है दोस्तों, जनता की आवाज है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं कलाकार हूँ, नेता नहीं, मुझे जनता ने गाने के लिए चुना है, मैं संगीत बेहतर कर रहा हूँ। यानी वो राजनीति का इस्तेमाल रोटी सेकने के लिए नहीं करते, वो खुद को कलाकार रख रहे हैं और जनता के बीच खड़े उतर रहे हैं। खेसारी की आखिरी लाइन थी, सांसद दी गई, टिकट नहीं मिला, अब बौखलाहट में मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। यानी ये सब बदले की राजनीति है, बदले की लड़ाई है, ईगो की टक्कर है। इसके साथ ही खेसारी ने साफ साफ संदेश देते हुए कहा कि मैं राम विरोधी नहीं, मैं सनातन विरोधी नहीं, मैं किसी नेता का गुलाम नहीं, मैं जनता के लिए आवाज उठाता हूँ और झूठ फैलाने वालों से नहीं डरता। दोस्तों, खेसारी ने जो कहा वो सिर्फ एक कलाकार की बात नहीं, वो उस समाज की आवाज है जो नेताओं की गंदी राजनीति से तंग आ चुका है। तो खेसारी ने जिस साहब को से बड़े नाम नेता स्टार सबकी पोल खोली, उससे भोजपुरी सिनेमा ही नहीं पूरा राजनीतिक माहौल हिला दिया है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि खेसारी अब सिर्फ कलाकार नहीं, जनता की आवाज बन चुके हैं। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।